सच, साहस, सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरुआत करेंगे प्राइम शतक के साथ। बच्चों को माओवादियों ने थमा दी थी बंदूकें, अब हाथों में किताबें हैं। छत्तीसगढ़ में माओवादी प्रभावित क्षेत्र में गरजे अमित शाह। खड़गे बोले, मोदी जी विश्व गुरु हो या घर के गुरु, इजरायल ईरान जंग रोकने का प्रयास करना चाहिए। ईरान हमारा पुराना दोस्त। मिडिल ईस्ट, अमेरिका और यूरोप जाने वाली फ्लाइट रद्द है और इंडिया समेत कई एयरलाइंस ने जारी की एडवाइजरी। दिल्ली में आज होगी मानसून की एंट्री, बिहार झारखंड समेत कई राज्यों में बारिश से बनी आफत। तेज हुआ ऑपरेशन सिंधु, ईरान से 290 भारतीयों को लाया गया वापस, लिस्ट में श्रीलंकाई महिला भी शामिल। पच्चीस जून को लॉन्च हो सकता है एक्सियम 4 मिशन। स्पेसएक्स के नए ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से दोपहर 12:01 पर लॉन्च की संभावना, अब तक 6 बार टल चुका है। श्री नारायण गुरु गांधी की बातचीत का शताब्दी समारोह पीएम मोदी ने दिल्ली में उद्घाटन किया। 1925 में शिवगिरी मठ के छुआछूत मिटाने पर हुई चर्चा। तीसरी भाषा फॉर्मूले पर संजय राउत ने सरकार को घेरा, कहा मराठी भाषा का किया जा रहा है अपना। उड़ीसा में 2 युवकों का आधा सिर मुंडा, घास खिलाई, गौ तस्करी के शक में पीटा। राहुल बोले, दलितों की गरिमा कुचलने वाली हर घटना संविधान पर हमला। देश भर में पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 2.0 शुरू, जयशंकर ने ई पासपोर्ट रोल आउट का भी किया ऐलान। जनजातीय मंत्रालय से कोई भी कुकी जनजाति को एसटी सूची से हटाने की मांग, संगठनों की अपील। आसियान को चीन की बी टीम कहने पर बवाल, कांग्रेस बोली विदेश नीति पर एक और चोट। महाराष्ट्र में तीसरी भाषा के फॉर्मूले पर फैसला चला, सीएम फडणवीस बोले सभी पक्षों से चर्चा जरूरी। विभिन्न देशों के साथ बहुदलीय मैत्री समूह बनाएगा भारत, ओम बिरला बोले राजनीतिक दलों से चर्चा जल्द। मौसम पूर्वानुमानों में 40% तक सुधार, 48 घंटे के अंदर भूस्खलन के पूर्वानुमान में 65% तक सटीकता। समाजवादी पार्टी ने 3 बागी विधायकों को पार्टी से निकाला, राज्यसभा चुनाव के दौरान की थी क्रॉस वोटिंग। बच्चे को नदी में खींच ले गया मगरमच्छ, जबड़े से पैर पकड़ के गिराया, फिर गर्दन दबोची, चीखते रहे लोग। यूपी में 24 घंटे में छा जाएगा मानसून, 16 जिलों में होगी झमाझम बारिश, 29 जून तक बारिश होने की संभावना। नोएडा ग्रेटर नोएडा वालों की बल्ले बल्ले, 25 रूट पर चलेंगी 500 सिटी बसें, 10 मिनट के अंतराल पर मिलेंगे सुविधा।
सिर्फ डिग्री थमाना नहीं, राष्ट्र निर्माण भी आपकी जिम्मेदारी, एमएटी विश्वविद्यालय में बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। नई मऊ में 3 करोड़ का गांजा बरामद, ऑन ड्यूटी आरबी लिखे ट्रक से खेप लेकर जा रहा था तस्कर, पुलिस और एसटीएफ ने पकड़ा। बरेली में झमाझम बारिश से नाले उफनाए, सड़कों पर जलभराव, 3 दिन तक येलो अलर्ट जारी। चोटी काटी, सिर मुंडवाया, नाक रगड़वाई, पैर छुआए, ब्राह्मण न होने पर भगवत आचार्य को पीटा, 5 घंटे बंधक बनाया। ट्रेन में मारपीट का मामला, बीजेपी ने विधायक को दिया नोटिस, लिखा आपके आचरण से पार्टी को नुकसान, 7 दिन में दे जवाब। लखीमपुर खीरी में बाघ ने 12 साल के बालक को मार डाला, कान समेत सिर का मांस नोच खाया था। ईरान गए 43 हकीकत मंदों की 26 को वापसी, यूपी के सभी लोग सुरक्षित, भारतीय दूतावास के प्रयासों से उनकी वापसी की प्रक्रिया शुरू हुई। मुरादाबाद में युद्ध की आग से उबलने लगा कच्चा तेल, शिपिंग के खर्च में उछाल से निर्यातकों की बढ़ी बेचैनी। चारसौ और चौराहों तिराहों पर रहेगी पुलिस की नजर, वाईफाई के माध्यम से आईसीसीसी से जुड़ेंगे 28 को टेंडर। कुटिया में रह रही महिला संत की डंडे से पीटकर हत्या, साथ ही संत फरार, पुलिस तलाश में जुटी। मथुरा में स्टेशन पर सुरक्षा सख्त, भीड़ नियंत्रण के खास इंतजाम, जीआरपी के 400 जवान करेंगे निगरानी। मेरा एडमिशन करा दीजिए, मुरादाबाद में 5 साल की बच्ची ने सीएम योगी आदित्यनाथ से लगाई गुहार, कुछ घंटों में हो गया दाखिला। इटावा में यादव कथावाचक के साथ अभद्रता पर अखिलेश यादव की थी की प्रक्रिया, योगी सरकार को दी चेतावनी। वंदे भारत एक्सप्रेस में बीजेपी विधायक राजीव सिंह पारिशा के गुर्गों ने यात्री को पीटा, ट्रेन का वीडियो आया सामने। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की बढ़ेंगी मुश्किलें, रोहिणी घावरी पहुंचेगी महिला आयोग की शिकायत। भदोही में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की विकास कार्यों की समीक्षा, कई अहम प्रस्तावों को दी मंजूरी। जल संरक्षण पर केंद्र गंभीर, सभी विभागों को दिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश। ग्रेटर नोएडा में बन रही है नई लाइफलाइन, 5.1 किलोमीटर पेरिफेरल रूट से गांवों को मिलेगी सीधी राह। लखनऊ मौसी एयरपोर्ट से 2 इंटरनेशनल फ्लाइट्स रोकी गई, यूएई, कतर एयरस्पेस बंद, मिडिल ईस्ट की उड़ानें रद्द। लखनऊ में बाप बेटे ने बेच दी सरकारी जमीन, भारतीय सहकारी गृह निर्माण समिति के पूर्व सचिव और बेटे पर एफआईआर दर्ज। प्रेरणा स्थल पर एलडीए बनाएगा म्यूजियम ब्लॉक, संस्कृति विभाग से वापस लिया गया काम, पूर्व पीएम की प्रतिमा का टेंडर निरस्त हुआ था।
असहनीय पेट दर्द से जूझ रही थी बुजुर्ग महिला, हाथ की महाधमनी बन गई थी गुब्बारा के। जीएमयू में जटिल ऑपरेशन कर बचाई जान। एलयू शिक्षक रविकांत से मिले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, बोले हर संभव मदद मिलेगी। प्रोफेसर ने आरएसएस पर विवादित टिप्पणी की थी। लखनऊ नगर निगम मुख्यालय में लाठी डंडा लेकर पहुंचे लोग, सफाई नहीं होने से नाराज, बोले जमीन ले ली, काम नहीं करने दे रहे हैं। लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट में 5वीं बार हाजिर नहीं हुए राहुल, सेना पर टिप्पणी का मामला, शिकायतकर्ता ने एनबीडब्ल्यू की मांग की। भाजपा विधायक और एसडीएम में मारपीट, पुलिस से झड़प और धक्का मुक्की, पुलिस से कर्मियों से धक्का मुक्की और हाथापाई हुई। यमुनोत्री पैदल मार्ग पर रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ शुरू, कुछ और लोगों के दबे होने की है आशंका। हरिद्वार में सुर्खियों में भाजपा नेता का अभिनेत्री संग लव अफेयर पर यूसीसी मानकों की धज्जियां उड़ाने पर मिला नोटिस। देहरादून में शुरू से ही सवालों के घेरे में रही पंचायत चुनाव की तैयारी, आरक्षण संबंधित एक याचिका पर आज सुनवाई। हल्द्वानी में कार सवार युवकों पर चलाई गोलियां, ईंट से हमला कर 2 का सिर फोड़ा, कार भी क्षतिग्रस्त की, एक गंभीर। देहरादून में महिला नीति का ड्राफ्ट तैयार, राज्य बनेगा नजीर, महिलाओं के सर्वांगीण विकास में जुटेंगे 57 विभाग। देहरादून में पंचायत चुनाव अधिसूचना पर निर्णय लेगा आयोग, हाईकोर्ट का आदेश मिलने के बाद हो सकती है स्थगित। पंचायत चुनाव के आरक्षण रोस्टर के खिलाफ निर्वाचन आयोग पहुंची कांग्रेस, गड़बड़ी के लगाए आरोप। देहरादून में चुनाव पर भले ही लगी रोक, लेकिन आबकारी का प्रवर्तन अभियान रहेगा जारी। मॉनसून में हादसे रोके गए, बिजली लाइनों की करें जांच, यूपीसीएल चलाएगा प्रदेश में अभियान। देहरादून में गजराज कराएंगे राजा के दीदार, फिर से कार्बेट और राजा जी की में हाथी सफारी शुरू कराने की कवायद। सीएम धामी के अधिकारियों को निर्देश, सारकोट की तर्ज पर प्रत्येक जिले में बनेंगे 2 आदर्श गांव। मुख्य सचिव आनंद बर्धन के निर्देश, उत्तराखंड में हुड़दंगियों पर होगी सख्ती, बड़े डीजे पर रहेगा प्रतिबंध। मसूरी में मूसलाधार बारिश से बड़ी परेशानी, सड़क पर बहा नालों का पानी, देहरादून मार्ग पर मलबा आने से ट्रैफिक जाम। हंसी खुशी यात्रा पर आए थे, पहाड़ी से मौत बनकर गिरा मलबा, दफन हो गई 2 जिंदगियां। मछली खाल में हादसा, श्रीनगर से ऋषिकेश से आ रही बस के हुए ब्रेक फेल, अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटी। ईरान इजरायल तनाव के बीच ठप हुई वैश्विक हवाई उड़ानें, रद्द करानी पड़ी 750 से ज्यादा फ्लाइट्स।
नाटो शिखर सम्मेलन में आयोजन से पहले रक्षा खर्च पर उभरे मतभेद, ट्रंप का स्पेन सरकार पर हमला, कहा नाटो खुद निपटे। ट्रंप प्रशासन को कोर्ट से बड़ा झटका, हार्वर्ड विवि में विदेशी छात्रों का प्रवेश बंद करने से दूसरी बार रोका। खाड़ी देशों की बदल रही हवा, ओमान ने पहली बार राइकर लगाने का किया ऐलान। सुप्रीम कोर्ट से ट्रंप को राहत, प्रवासियों के निर्वासन की प्रक्रिया शुरू करने की मिली अनुमति। रूसी रक्षा परिषद के उपसचिव ने एनएसए डोभाल से की मुलाकात, भारत रूस साझेदारी को मजबूत करने पर हुई बात। ईरान इजरायल जंग के बीच नाटो की समिट आज से अमेरिका के दम पर सबसे ताकतवर मिलिट्री संगठन बना। बिलावल ने इजरायली हमलों की तुलना ऑपरेशन सिंदूर से की, सिंधु संधि पर भारत को जंग की चेतावनी दी। पाकिस्तानी पीएम बोले हम ईरान के साथ खड़े। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की पहल पर कतर ने निभाई अहम भूमिका, ईरान ने युद्ध विराम को दी हरी झंडी। रूस ने यूक्रेन पर 352 ड्रोन और 16 मिसाइलों से बोला हमला, मारे गए 10 लोग। यूक्रेन ने कई ड्रोन गिराने का किया है दावा। अडानी समूह के किसी भी व्यक्ति पर न्याय में बाधा डालने की साजिश के आरोप नहीं, एजीएम में बोले गौतम अडानी। में 6.5% रहेगी वृद्धि दर, एस&पी रेटिंग्स ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाया। ईरान इजरायल संघर्ष विराम के बाद एशियाई शेयर बाजार में तेजी, निक्केई और हैंग सेंग चढ़े। सतत विकास लक्ष्य हासिल करने वाले देशों की वैश्विक रैंकिंग जारी, भारत पहली बार शीर्ष 100 में शामिल। पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीद से बाजार गुलजार, सेंसेक्स 900 अंक उछला, निफ्टी 25,200 के पार। जमा में 5 साल से लगातार बढ़ रहे निजी बैंकों की हिस्सेदारी, सरकारी में 6% की गिरावट। वहीं सोना 2060 गिरकर 97,288 पर आया, वहीं चांदी 1,165 फिसल कर 1.1 लाख किलो बिक रही है और इसराइल ईरान सीज़फायर से हुई है गिरावट। वेलबेरी इंडस्ट्रियल गैसेज का आईपीओ आज से ओपन हुआ, 26 जून तक कर सकेंगे निवेश, मिनिमम 14,800 लगाने होंगे, कंपनी मेडिकल गैस बनाती है। पेट्रोल 120 लीटर तक पहुंच सकता है, वजह तेल सप्लाई का सबसे बड़ा रास्ता बंद कर सकता है ईरान। क्रूड ऑयल $80 हुआ। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का होम लोन 0.50% से सस्ता हुआ, अब 7.50% इंटरेस्ट पर मिलेगा कर्ज। यहां समझे EMI कितनी कम हो जाएगी। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट के बीच ईशान किशन इंग्लैंड में किया धमाका, डेब्यू मैच में ठोक डाले 87 रन। शुभमन गिल ने कप्तान बनते ही सुनील गावस्कर को पछाड़ा, विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने से चूके।
सौरव गांगुली को और ज्यादा शतक नहीं लगा पाने का मलाल, 2026 में बायोपिक रिलीज होने की उम्मीद। पृथ्वी शॉ छोड़ना चाहते मुंबई की टीम का साथ, अब दूसरी टीम के लिए खेलेंगे घरेलू क्रिकेट। कमल चावला एशियाई रेड स्नूकर चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में भारत की अंतिम 16 में। रिद्धि सिंधु का एक्वाटिक चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन, नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। रोहित शर्मा ने हरभजन को अपनी लव स्टोरी बताई, बोले 6 साल रितिका से दोस्ती रही, पिच पर प्रपोज किया, आई लव यू नहीं बोल पाया। पूर्व क्रिकेटर दिलीप दोषी का निधन, 77 साल की उम्र में लंदन मिली आखिरी सांस, पहले टेस्ट में 5 विकेट लिए थे। अमित उपाध्याय ने इंटरनेशनल हॉकी से संन्यास लिया, मां से बोले अब वाराणसी के लिए कुछ करूंगा, पिता बोले हर फैसले से मैं खुश हूं। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए बांग्लादेश टीम घोषित, नईम को करीब 2 साल बाद मौका, पहला मुकाबला 2 जुलाई को। सरदार जी3 विवाद के बीच दिलजीत की क्रिप्टिक पोस्ट, कहा असल लड़ाई अब शुरू हो रही है, हानिया आमिर के साथ काम करने पर भारत ने बैन लगा। आमिर खान ने बताई धूम 3 की ओरिजिनल कहानी, बोले अभिषेक की और स्क्रीन पत्नी का रोल हटाया गया होता तो फिल्म और बड़ी ब्लॉकबस्टर होती। पवन कल्याण ने बॉलीवुड पर कहा तंज, कहा हिंदी सिनेमा ने अपना अस्तित्व खो दिया, परंपरा और संस्कृति को भूलकर बस पैसा कमाने में लगे हैं। फिल्म नहीं है एहसास, सितारे जमीन पर। आमिर खान की तारीफ में परिवार बोला हमें नया नजरिया दिया, दिव्यांगता शर्म नहीं गर्व की बात है। फोन पर बोलना बंद करो भाई, कॉल ट्यून के लिए ट्रोल हुए अमिताभ बच्चन, तो दिया करारा जवाब, बोले सरकार से कहो। रोनित रॉय ने ठुकराया क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2, कहा लंबे समय तक टीवी पर बने रहने के खिलाफ, जहां हूं वहीं खुश हूं। दीपिका कोई नई डिमांड नहीं कर रही, रानी काजोल भी कर चुकी है, 8 घंटे के शिफ्ट के सपोर्ट में बोली डायरेक्टर। तमिल एक्टर श्रीकांत ड्रग्स केस में गिरफ्तार, कोकीन खरीदने का है आरोप, 7 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए। आपको बहू की तारीफ करनी चाहिए, अमिताभ बच्चन को एक यूजर ने दी नसीहत, तो एक्टर ने ऐश्वर्या के बारे में कही ये बात। लाफ्टर शेफ 2 प्रभु सारा अली खान नहीं छील पाई प्यास, तो भारती और गरकुंद्रा का घुमा दिमाग, उड़ाया मजाक। प्राइम शो तक भी फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।